फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अष्टदिग्गज एकेडमी अवे एंड सक्सेस। फ्रेंड, हम पी ब्लॉक के तत्व के बारे में बात कर रहे थे। कौन से पी ब्लॉक के एलिमेंट के बारे में बात कर रहे थे। हमने जाना कि आवर्त सारणी में नाइट्रोजन परिवार के तत्व की स्थिति क्या है, कौन से वर्ग में आते हैं और उनके धात्विक लक्षण और धात्विक लक्षण और उनकी संयोजकताएं और उनकी ऑक्सीकरण संख्या। जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो +3 से लेकर +5 के बीच में होती है। कितना? +3 से लेकर +5 के बीच में होती है। और इसके बारे में मैं आपको एक बार और बताना चाहता हूँ कि अब उसी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन गैस, यानी नाइट्रोजन गैस। फिर मैं बता देना चाहता हूँ, नाइट्रोजन गैस की जो खोज की थी वो डेनियल रदरफोर्ड ने की। किसने? नाइट्रोजन गैस की जो खोज की थी वो डेनियल रदरफोर्ड जी ने की थी। और इसके बाद थोड़े सालों बाद लेवोसियर ने, कौन? लेवोसियर ने यह बताया कि यह एक गैस है और इसको एक तत्व के रूप में, एक संकेत के रूप में उन्होंने व्यक्त किया। नाइट्रोजन का संकेत होता है एन। फ्रेंड, इसके बाद में जानेंगे कि ये जो होता है यह वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन पाई जाती है। यह जीवित जंतुओं और कई वनस्पतियों में भी अपनी एक कम मात्रा में पाई जाती है। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम बनाएंगे नाइट्रोजन गैस। आपके बोर्ड में क्वेश्चन ऐसे आता है कि नाइट्रोजन गैस की प्रयोगशाला विधि लिखिए, या नाइट्रोजन गैस कैसे बनाई जाती है। तो फ्रेंड, नाइट्रोजन गैस के बारे में तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे प्रयोगशाला विधि। क्या? प्रयोगशाला विधि, यानी प्रयोगशाला विधि। किस प्रकार प्रयोगशाला विधि में ये जो 78% नाइट्रोजन है ये किसमें? वायुमंडल में पाई जाती है। ओके, संकेत एन होता है। अगर नाइट्रोजन कोई गैस बोल दे तो N2 होता है। ये डिफरेंस होता है। नाइट्रोजन का संकेत एन होता है और नाइट्रोजन गैस का संकेत तो N2। ये होता है गैस और ये होता है संकेत। ओके, तो नाइट्रोजन गैस हम देखते हैं अमोनियम क्लोराइड को। किसको? अमोनियम क्लोराइड को, यानी NH4Cl। सोडियम नाइट्राइड हो गया तो ये हो गया NaNO3। लेकिन सोडियम नाइट्रेट की बात करें, सोडियम नाइट्रेट NaNO3 सोडियम नाइट्राइड तो NaNO2। सोडियम यानी नौसादर अमोनियम क्लोराइड की जब क्रिया सोडियम नाइट्राइड के साथ कराते हैं तो नमक प्राप्त होता है। क्या? नमक प्राप्त होता है। एक ये बन गया। फिर उसके बाद में जल बनेगा। जब कोई लवण बनता है तब उसके साथ आप ध्यान रखें जल भी बनता है। क्या? मान लीजिए कोई लवण अगर बन रहा है किसी रिएक्शन में, तो ये केमिस्ट्री का पहला नियम है कि जब कोई लवण बनना है तो उसके साथ पानी भी बनेगा, यानी जल भी बनेगा। तो NaCl बन गया और जल बन गया और बचा क्या था? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं? 4 और यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 2। तो ये सॉरी हाइड्रोजन नहीं, नाइट्रोजन कितने हैं यहाँ पर? N और यहाँ पर बन जाएगा N2। फ्रेंड, अब कुछ नहीं है, अभी अभिक्रिया को हमें क्या करना है? संतुलित। फ्रेंड, संतुलित करना है। H कितने हैं यहाँ पर? H है 4 और यहाँ पर फ्रेंड H कितने हैं? 2। तो 8 बन के 2 का गुणा कर दो 4। ऑक्सीजन कितने यहाँ पर? 2। यहाँ पर कितने हैं? 2। Na कितना है? 1। Na कितना है? 2। तो 2 का गुणा यहाँ भी कर दो आप। ओके, तो ये हो गए 4 NaCl + 2H2O + N2। तो यहाँ पर ये 2 नहीं होगा। यहाँ पर Cl कितने हैं? 1। Cl कितना है? 1। Na है। O कितने हैं? 2 और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? NH4Cl। हाइड्रोजन यहाँ पर है फ्रेंड 4 तो हाइड्रोजन यहाँ भी 4 है। कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन कितने हैं? 2। ऑक्सीजन 2 हो गए। फ्रेंड, बिल्कुल समीकरण संतुलित है। कोई समस्या आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ओके, यहाँ पर NaNO3 है। ये रिएक्शन थोड़ी गलत लिखी है। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl के बदले में सोडियम नाइट्राइड NaNO2 के साथ अभिक्रिया करने पर बनाई जाती है। यहाँ पर फ्रेंड देखते हैं जो H4 है, समीकरण लगाकर संतुलित करना नहीं आता है तो आप इसे देख लेते हैं। तो फ्रेंड NH4Cl और ये H4 में यहाँ पर भी H = 4 हो गए। गैस जो गैस होती है उसमें ऊपर का निशान लगाया जाता है। ऊपर का निशान इसलिए लगाया जाता है क्योंकि गैस हल्की होती हैं और उड़ जाती हैं, वायुमंडल में उड़ने लगती हैं। तो फ्रेंड, ये गैस हो गई। तो हमने सीखा कि नाइट्रोजन की खोज किसने की? डेनियल रदरफोर्ड ने। इसका जो संकेतक के रूप में या गैस के रूप में वितरण किया, इसको व्याख्यात किया, वो लेवोसियर ने किया। नाइट्रोजन का संकेत N होता है। उसके बाद में वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% पाई जाती है। और यह जो प्रयोगशाला विधि है, जब हम अमोनियम क्लोराइड को सोडियम नाइट्राइड के साथ गर्म करते हैं तो हमें नमक प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है, साथ में नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है। फ्रेंड, अब इसके साथ हम चलेंगे। अब हम जानेंगे कि गुण, यानी जो नाइट्रोजन गैस है उसमें गुण क्या होते हैं, यानी उसकी जो है क्वालिफिकेशन क्या होती है। फ्रेंड, बोर्ड पेपर में आपको गैस बनाने को आता है, आप देख लीजिएगा। गुण किसके फ्रेंड? गुण नाइट्रोजन परिवार के। फ्रेंड, देखते हैं इसमें जो गुण होता है यह एक रंगहीन और यह एक गंधहीन गैस है। रंगहीन है और यह एक गंधहीन गैस है। और इसका जो क्वथनांक होता है वो -995.8 डिग्री सेल्सियस होता है। बस ये 2 बात आपने लिखनी है और 2 या 3 लिखनी होगी। तीसरा पॉइंट इसमें है आपका कि इसका जो उपयोग होता है वो इसका उपयोग होता है प्रयोगशाला में अभिकर्मक हेतु। बस, और कुछ ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। प्रयोगशाला में अभिकर्मक हेतु लिखना है। फ्रेंड, अभिकर्मक वो होते हैं जो अभिक्रिया की गति को बढ़ाते हैं।
गति को बढ़ा लें। बस और कुछ नहीं ज़्यादा लिखना है। ये एक कंपलसरी पॉइंट है, ये कोई भी गैस हो गुड़ हो उसमें लिख देते हैं, ये हमेशा काम करता है। उसके बाद फ्रेंड देखते हैं कि यह उच्च यौगिक से अभिक्रिया करके, यानी यह उच्च जो होता है यह नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से जो अभिक्रिया करती है विद्युत स्फुरलिंग में 3H2, नाइट्रोजन 2 और 3 के अनुपात में तो बन जाएगा NH3 अमोनिया। ये भी एक गैस है, दो हैं, दो का गुणा कर दो, 3 दूनी 6, समीकरण संतुलित है फ्रेंड। ये क्या हो गया, ये नाइट्रोजन हो गया, ये हो गया हाइड्रोजन, और ये क्या बन गई अमोनिया। फ्रेंड जो टॉयलेट या मूत्र होता है उसमें एक गंध आती है तीक्ष्ण गंध की, तो जो तीक्ष्ण गंध आती है, क्या तीक्ष्ण जो गंध आती है वो अमोनिया के कारण ही होती है। तो फ्रेंड N2 + 3H2 sin over 2NH3, ये फ्रेंड उच्च दाब एवं ताप पर होता है। क्या उच्च दाब और उच्च ताप पर ये रिएक्शन होती है, और ये एक रिवर्सल एक्शन है। क्या है रिवर्सल एक्शन, यानी उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। जैसे दूध से बन जाता है दही, और दही से दूध नहीं बनता है, लेकिन जल से बन जाए बर्फ, जल से बन जाता है बर्फ, और बर्फ पिघलने पर जल बन जाता है, तो ये वो अभिक्रिया है। ओके, इतनी बात समझ में आई फ्रेंड। अब हम देखेंगे कि अगर विद्युत स्फुरलिंग करा दें। फ्रेंड कहीं आपने सब देखा होगा विद्युत स्फुरलिंग, क्या विद्युत स्फुरलिंग, इसका फ्रेंड मेन आशय होता है चिंगारी, यानी मतलब अगर फ्रेंड हम चिंगारी करा दें तो क्या बनेगा, नाइट्रोजन और प्लस इसमें लिया जाता है ऑक्सीजन का मिश्रण, वो भी होता है उच्च ताप पर। पहला रासायनिक गुण ये हो गया, दूसरा रासायनिक हो गया ये हो गया उच्च ताप तो उच्च होगा, फिर बन जाएगा 2NO। ये भी फ्रेंड गैस है, समीकरण बिल्कुल संतुलित है फ्रेंड। ये है फ्रेंड नाइट्रिक ऑक्साइड, क्या है फ्रेंड नाइट्रिक ऑक्साइड, तो इसे आप नोट कर लें, ये सब इसके गुण हैं। फिर फ्रेंड आ जाएगा नाइट्रोजन के उपयोग में आप देख लीजिए कि नाइट्रोजन गैस किस किस के उपयोग में आती है, तो वो भी हम समझेंगे कि नाइट्रोजन गैस के उपयोग क्या क्या है। ये गुण हो गए, फिर उसके बाद फ्रेंड रासायनिक गुण हो गए, भौतिक गुण भी इसे आप डाल सकते हैं, और फिर इसके बारे में हम बात करते हैं उपयोग में कि नाइट्रोजन के उपयोग क्या। तो भाई नाइट्रोजन के जो उपयोग हैं, नाइट्रोजन के जो यौगिक होते हैं जैसे अमोनिया, नौसादर आदि के निर्माण में नाइट्रोजन से ही तो बनता है, आदि के निर्माण में पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट आप देख लें, यह एक अक्रिय वातावरण है। कैसा अक्रिय वातावरण उत्पन्न करने में, अक्रिय वातावरण उत्पन्न करने में इसका उपयोग किया जाता है। ये इसके उपयोग हो गए, तो ये देख लें आप। फिर अमोनिया के जो नाइट्रोजन के यौगिक हैं, नाइट्रोजन के यौगिक कंपाउंड के बारे में जैसे हमने बात की, जैसे कि अमोनिया, फिर इसके बाद में अमोनिया जानेंगे, अमोनिया के निर्माण की हैबर प्रक्रम, फिर इसके बाद में जानेंगे अमोनियम क्लोराइड, मतलब बहुत सी बातें, अमोनियम क्लोराइड, ये सब आप देख लीजिएगा, बहुत ही सिंपल है, लेकिन मैं मेन टॉपिक ये बताऊंगा, ज़्यादा खिचड़ी नहीं, ओनली ऑल, बहुत ही अच्छी तरीके से। इसके बाद ये हमने इसके उपयोग लिख लिए, फिर इसके बाद में हम जानेंगे कि कैसे क्या हो जाता है, फिर इसके बाद में अमोनिया पढ़ेंगे, यानी जब नाइट्रोजन को 2 अनुपात और हाइड्रोजन को 2:3 के अनुपात में लिया जाता है तो अमोनिया का निर्माण होता है 2NH3। Fe उत्प्रेरक होता है, उत्प्रेरक वर्धक, मोलिब्डेनम एक उत्प्रेरक होता है, इसका ताप होता है 280 M। ओके, ताप ये होता है, सब ये अभिक्रियाएं हैं। ये फ्रेंड है बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया, जो ये है अभिक्रिया उसका नाम है फ्रेंड हैबर प्रक्रम। हैबर प्रक्रम द्वारा अमोनिया का निर्माण, किसका निर्माण, अमोनिया का निर्माण। तो फ्रेंड हैबर प्रक्रम भी कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, उसमें ऊर्जा भी मुक्त होती है। ये ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम है, इसमें ऊर्जा भी बहुत कई सारी मुक्त होती है। तो फ्रेंड ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर साहब भी बहुत ज़्यादा एग्जाम क्वेश्चन ये पूछते हैं कि सर ये क्या कैसा क्या सिस्टम है, तो इसे आप देख लेना बस। ओके, देख लेना, ज़्यादा वो नहीं है फ्रेंड। अमोनिया के और कोई विधि हो जो अमोनिया रिएक्शन कर देती है
तब भी फ्रेंड अमोनिया बनती है। जैसे 2NH4Cl को जब हम गर्म करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का कूल टॉइज के साथ, तो उसमें आपका NH3 बन जाता है प्लस CaCl2 बन जाता है CaCl2 प्लस H2O। इसको हम संशोधित करेंगे, यहाँ देखें n कितने हैं, n तो यहाँ पर 2 हैं, तो आँख बंद करके यहाँ 2 कर दो। H कितने हैं, 4 दूनी 8 और 2 10, 3 दूनी 6, 6 4 10, 2 का यहाँ भी गुणा हो जाएगा। ये समीकरण पूरा संतुलित हो गया। तो ये भी है जो अमोनिया के निर्माण की एक प्रक्रम है, इसे सेकेंड स्टेप कहते हैं। लेकिन हैबर प्रक्रम जो होता है इसका औद्योगिक होता है। कैसा होता है इसका फ्रेंड, औद्योगिक प्रक्रम होता है। यानी अगर हम एक होता है प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला में देखते हैं अगर इन तत्वों को मिलाते हैं तो छोटी मात्रा में प्रयोगशाला विधि में अमोनिया प्राप्त होती है। लेकिन अमोनिया का अगर हमें व्यवसाय करना है, कई चीज़ें अमोनिया शोधन में आती है, कई वो अभिक्रमक आती है, कोई चीज़ होती है जो अमोनिया गैस के सप्लायर में काम करती हैं। तो सप्लायर गैसों के काम करने में अगर हम औद्योगिक लेवल बड़े लेवल पे बनाएंगे तो एक वो प्रक्रम हो जाएगा। यानी औद्योगिक लेवल बड़ी मात्रा में बनेगी, बड़ी मात्रा में बनी तो वो फ्रेंड औद्योगिक प्रक्रम है। लेकिन अगर हम छोटी मात्रा में बनाएंगे, कैसी फ्रेंड, छोटी मात्रा, तो जो फ्रेंड हो जाएगा वो हो जाएगा लैबोरेटरी मैटर, यानी प्रयोगशाला में इतना यंत्र तो होता नहीं है कि उसे हम शोध कर सकते हैं। तो छोटी मात्रा में जो बनती है वो प्रयोगशाला में बनती है। अगर उस चीज़ का हमें व्यापार करना है, सेलिंग करना है, तो वो फ्रेंड बनेगी किसमें, औद्योगिक प्रक्रम में, यानी इंडस्ट्रियल एरिया में। तो ये सब बातें हो गई। ये नाइट्रोजन के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद में हमने अमोनियम क्लोराइड के बारे में जाना। फ्रेंड इसमें फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, केमिस्ट्री में रिएक्शन ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर इसमें अमोनिया का औद्योगिक निर्माण 500 ईवल अलग होता है। भौतिक गुण दहन आप देख लेते हैं, फिर क्षार धातु, फास्फोरस से अभिक्रिया, ये सब इंपॉर्टेंट, I2 के साथ अभिक्रिया। फिर फ्रेंड पढ़ेंगे एक्वा रेजिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या एक्वा रेजिया फ्रेंड, जो एक्वा रेजिया होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को 1:3 के अनुपात, 1 अनुपात में क्या होगा, नाइट्रिक अम्ल, 3 अनुपात में क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लिया जाता है। तो नाइट्रोसिल क्लोराइड NOCl, ये फ्रेंड क्या हो गया, नाइट्रोसिल क्लोराइड, और साथ में जल तो पक्का ही बनेगा, प्लस क्लोरीन गैस मुक्त होती है और प्लस इसके साथ फ्रेंड जल बन जाता है। क्या बन जाता है, जल। समीकरण देख लो, 3 यहाँ पर हैं, 3 यहाँ पर भी हैं, 1 2 3, 2 का गुणा कर दो। H कितने हैं यहाँ पर, तुरंत 2 का गुणा करो, टाइम नहीं लगना चाहिए। 2 O कितने हैं, 3, 2 और 1 3, 2 और 1 3। ओके, ये नाइट्रोसिल क्लोराइड जाता है। फ्रेंड जब आप समझ लें, जब नाइट्रिक अम्ल HNO3 को 1 अनुपात और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को 3 अनुपात में लिया जाता है, ये एक अनुपात में है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 1 मानेंगे। ओके, क्या मानेंगे, 1, यहाँ पर 3 मानेंगे। जब 1:3 के अनुपात में नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लिया जाता है तो मिश्रण से नाइट्रोसिल क्लोराइड बनता है, यानी NOCl। ये सोडियम नहीं, ये सोने जैसी उच्च धातुओं को गलाने की क्षमता रखा है। इसे कहते हैं एक्वा रेजिया या कोष्ठक में अम्लराज। कंफ्यूजन मत होना, अगर कोई पूछ दे अम्लराज क्या है तो वो एक्वा रेजिया है। यानी जैसे सब्जियों का राजा आलू है, फल का राजा सेव है, तो वैसे अम्ल का एक राजा है जिसे कहते हैं अम्लराज या एक्वा रेजिया। तो नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को 1:3 के अनुपात में लेने पर नाइट्रोसिल क्लोराइड यानी NOCl बनता है, जो कि बहुत ही सघन होता है और ये धुआं देता है। और इसमें अगर सोने जैसी धातुएं गलाएं तो इसमें गल जाती हैं, आसानी से घुल जाती हैं। ओके, तो फ्रेंड हुआ। अब इसके हम अलग से पढ़ेंगे। पहले मैं नाइट्रोजन पढ़ा, नाइट्रोजन के यौगिकों के बारे में, अमोनियम क्लोराइड पढ़ लिया कैसे बन जाएगा, फिर अमोनिया पढ़ लिया, हैबर प्रक्रम इसमें आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी बताऊंगा मैं आपको हैबर प्रक्रम के बारे में। फिर उसके बाद में फ्रेंड हम बताएंगे कि नाइट्रोजन, दूसरा जो तत्व है वो फास्फोरस। अब फास्फोरस में कल से आपको स्टार्ट करेंगे क्लास में कि फास्फोरस क्या है, फास्फोरस के यौगिक क्या हैं, फास्फोरस कैसे बनाया जाता है। तो फिर अगला तत्व फास्फोरस है। अगर आप नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल